हेलो दोस्तों, तिरकी नॉलेज में आपका स्वागत है। चंद्रयान 3 को लेकर आया बड़ा अपडेट। इसरो ने बताया कहां पहुंचा मिशन मून। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 ने बुधवार को 5वीं और अंतिम बार अपनी कक्षा में बदलाव किया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसकी पुष्टि की है। बताया है कि चंद्रयान 3 अब चांद की सतह के और करीब आ गया है और इसकी चांद से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 163 किलोमीटर रह गई है। इसरो ने कहा कि उसने चंद्रयान 3 के चंद्रमा तक पहुंचने की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की तैयारी की जा रही है। इसरो ने यह भी कहा कि अलग होने के बाद लैंडर को एक कक्षा में स्थापित करने के लिए डी बूस्ट यानी कि धीमा करने की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा था कि लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है। वहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। एस सोमनाथ ने कहा कि हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी गणितीय मानक ठीक हों। किसी भी अंतरिक्ष यान के चांद पर दो तरह से लैंडिंग हो सकती है, एक या तो सॉफ्ट लैंडिंग और एक जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम हो जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। वहीं दूसरी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है। चंद्रयान 2 से मिली सीख के आधार पर इसरो ने अपने आगामी अभियान के डिजाइन और बनावट में बदलाव किया है। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। यह अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को ले जा रहा है, जिसमें सीस्मोमीटर भी शामिल है ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। चंद्रयान 3 पर स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ विजिटेबल प्लैनेट अर्थ भी लगा होगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा जहां जीवन संभव है। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ एक एक लैंडर लेकर अंतरिक्ष में गया है ताकि चांद के दक्षिण ध्रुव में यानी अंधेरे वाले हिस्से में उतरकर इतिहास रच सकें। यह चांद का वो इलाका है जहां अब तक कोई लैंडर सफलतापूर्वक उतर नहीं पाया है। ये दोनों लैंडर चांद पर जमे पानी और किसी तरह के संभावित खनिज की तलाश करने के लक्ष्य के साथ चांद की तरफ गए हैं। रूस ने 11 अगस्त 2023 को लूना 25 लॉन्च किया है। वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना किया है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों मिशन लगभग समान वक्त पर अपना अपना लैंडर उतारेंगे। ऐसे में दुनिया भर में लोग ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि भारत या रूस में से कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर सबसे पहले और सफलतापूर्वक उतारेगा। तो दोस्तों, भारत और रूस कौन सबसे पहले चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।